हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने खास करके 9th में जो कंपार्टमेंट लेकर आए हैं तो उनको खास करके मेहनत करने की जरूरत है, और वो आराम से जो उन्होंने पढ़ा है साल भर में उसका हल्का सा फटाफट जो है 2-4 दिन में रिवीजन मार डालिए, और फटाफट आपका क्या होगा कि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो सकता है। और जो 10th क्लास में एंटर कर चुके हैं उनके लिए कांग्रेचुलेशन है, क्योंकि अब वो 10th क्लास में आएंगे और उसके लिए उनके बेस्ट से बेस्ट सब्जेक्ट को मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो पहले चैप्टर साइंस का आता है वो आता है खास करके केमिकल रिएक्शंस एंड एक्वेशंस, ठीक है ना। तो ये है केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, यानी कि एक तो फॉर्म ऑफ एक्वेशंस दे रखे हैं और दूसरा दे रखा है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आप देखेंगे जब भी कहीं किसी प्रकार से जो है केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, क्या है, देखो इसमें जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कलर में चेंज होगा, और जब रिएक्शंस होगी तो स्टेट में चेंज हो जाएगा, और जब रिएक्शंस होगी तो टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपने जो है वाटर देखा है, हमारे पास वाटर है, अगर हम वाटर को फ्रीज कर दें तो क्या बन जाएगा, आइस बनेगा, और आइस बन गया। अब देखेंगे वाटर की शेप क्या थी, लिक्विड में था वो वाटर, और आइस कैसा है, सॉलिड में है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, तो आपने देखा स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए हमारे पास में जैसे मैग्नीशियम है, इसको ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का। जो चूर्ण बन के आएगा कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, तो उसका कलर चेंज हुआ, ठीक है ना। टेम्परेचर, जैसे कि मिल्क है हमारे पास में, ठीक है, मिल्क आप देखिएगा ये है मिल्क हमारे पास। अगर हम मिल्क को कर्ड कर बना दें, कर्ड बन गया यानी कि दही बन गया, तो दही का जो टेम्परेचर होगा वो मिल्क के टेम्परेचर से अलग होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो एक बार हो जाएं और दोबारा उनको हम उसी स्टेट या शेप में नहीं ला सकते हैं जो पहले वो थी। जैसे कि क्या आप दूध से दही, मतलब दूध से दही जो बनाया आपने, क्या दही को दोबारा से दूध बना सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा कि होता क्या क्या है, उसमें कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होते हैं, टेम्परेचर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, आप देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 and more than सब्सटेंसेस मिलकर ओनली 1 प्रोडक्ट बनाएंगे। जब 1 प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि A + B दोनों मिले, ये क्या है, सब्सटेंसेस हैं, इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और राइट साइड में जो लिखा जाता है उसे हम जो प्रोडक्ट कहते हैं। तो A + B जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं A + B क्या है, रिएक्टेंट है, यानी सब्सटेंसेस हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाए, AB बनाए। जब ये भी बनाए हैं तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये हम अगर क्या देखा जाए तो ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि भैया ओनली 1 सब्सटेंसेस क्या करता है, टूटकर AB है ये टूटकर A + B अलग अलग जो है क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बना देता है। यानी कि ओनली 1 रिएक्टेंट क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़कर वो अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यानी कि क्या होता है कि देखिए रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। अगर कोई मेटल है उसकी रिएक्टिविटी किसी और मेटल से कम है या ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक सोडियम है, ये सोडियम है और प्लस में HCl है, देख पा रहे हैं आप, सोडियम है और HCl है। यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, HCl में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, ये रिलीज हो रही है कि भाई ये ज़्यादा रिएक्टेंट था किससे, हाइड्रोजन से। ये जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी करेगा भैया किससे, अपेक्षा हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसलिए उससे हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद उसकी जो है साथ में जो क्लोरीन थी उसको छीन लेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि दोनों रिएक्टेंट क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपके पास में जो रिएक्टेंट हैं
यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो 2 एंड मोर सब्सटेंसेस के करते हैं आपस में ही जो आयंस होंगे उनको एक्सचेंज कर लेंगे और जिससे क्या होगा कि एक नया प्रोडक्ट आपको बन के तैयार हो जाता है। बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट है, तो अगला जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा डिकम्पोजिशन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब ऑक्सीजन इंक्रीज होती है तो उसको कह सकते हैं आप ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं सिंपल वे ऑफ द राइट वर्ड एक्वेशंस में। वर्ड एक्वेशंस क्या होते हैं, जहाँ पर किसी भी एलिमेंट का नाम रखा जाता है, उसका नाम दिया जाता है और नाम देकर ही और उसके साथ क्या बन के मिलकर क्या बन रहा है उनका सीधा नाम दे देते हैं, वो हमारे वर्ड एक्वेशंस होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ही नाम रखा हमने, ऑक्सीजन का नाम रखा और दोनों को मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड कर दिया, इट्स कॉल्ड वर्ड एक्वेशंस। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम का सिंबल रखा, ऑक्सीजन का सिंबल रखा और दोनों को प्लस करके एरो लगाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा दिया, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इसको कहेंगे आप केमिकल रिएक्शन, यानी कि इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है। यानी कि जब आप वर्ड में लिखते हैं तो वर्ड एक्वेशंस हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, ये जो केमिकल में लिखा हुआ है उनके केमिकल सिंबल्स में लिखा हुआ है, एलिमेंट के सिंबल्स में आपने शो किया है, तो ये केमिकल एक्वेशंस बन जाएंगे आपके, ठीक है। और ये बैलेंस अनबैलेंस में क्या होता है, आप देखेंगे बैलेंस, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, पर यहाँ मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1, तो क्या किया जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, दोनों 2 हो गए। अब यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 ही है ना, तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों 2 हो जाएंगे, यानी कि अब ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, खास करके इसमें हम लोग जो देख रहे थे जो नॉर्मल शेप थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। फॉलो देखिए, हम ये यहाँ पे कुछ दे रखा है, फॉलोज लॉ ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ मास, नो ऑफ एटम्स रिमेन सेम and reactant and product both physical state of element written as solid, liquid और aqueous और gases, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें क्या करना होता है, जब केमिकल रिएक्शंस होती है हमें इसको शो करना होता है, हमें लॉ ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ मास दिखाना होता है, नंबर ऑफ द एटम्स रिमेन सेम करने होते हैं रिएक्टेंट के और जो हमारे पास प्रोडक्ट दिया और उन दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हमें सेम करने होंगे। जैसे हमने बैलेंस किया, किस लिए बैलेंस किया, ताकि नंबर ऑफ एटम्स सेम हो सके। फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट को हमने लिखना होगा, जो एलिमेंट की जो फिजिकल स्टेट है उन्हें लिखना होगा। जैसे कि मैग्नीशियम सॉलिड है तो Mg लगाएंगे और ब्रैकेट में S लगा देंगे, और ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन लगाएंगे और ब्रैकेट में गैस लगा देंगे। आप समझ रहे हैं आप। और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक्वस है, इसलिए वहां पे AQ लगा देंगे। समझ रहे हैं आप। तो ये सिंबल हमें वो शो करने पड़ेंगे। कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं केमिकल रिएक्शंस की जो हमें यहाँ पे नोट करनी है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, खासकर क्योंकि इससे अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर यहाँ से काटे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सा था और थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में।